नमस्कार भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों। अभी तक हमने गीता के अध्याय 2 के 49वें श्लोक तक अध्ययन किया है। अब हम गीता के 50वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन से कि आदमी को समबुद्धि होना चाहिए, योग बुद्धि होना चाहिए, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जो किसी तरह का भेदभाव ना जाने, किसी तरह का इस दुनिया में भेदभाव ना करे। इससे ये लाभ होता है कि मनुष्य किसी चीज़ का दुखी नहीं होता, वह निश्चिंत रहता है, ना ज़्यादा सुख अनुभव करता ना दुख अनुभव करता है, और वह भगवान के शरण में रहता है और जाके स्वर्ग में भी परम धाम को पाता है। परम धाम मतलब एकदम मोक्ष, आगमन, जीवन मृत्यु का चक्कर उसका छूट जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े मुनि लोग जाते हैं, मनन करने वाले मुनि लोग जाते हैं, उस धाम को प्राप्त करते हैं। वहाँ कोई दुख व्याध नहीं होता, वहाँ तो केवल सुख ही सुख होता है। तो इस 49वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि बुद्धो युक्तो जाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा दोगाय युजस योग कर्म सुकुशलम। योग के कर्म से लोग वहाँ एकदम सुकौशलम, हर तरह से कुशल होते हैं। अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दुख सुख धन अपमान सम्मान सब बराबर होता है उन लोगों के लिए। और इस तरह से वे ऐसा जीवन अपनाकर परम योग को परम धाम को प्राप्त करते हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करते, जीवित अवस्था में ही सब त्याग देते हैं। जीवित अवस्था में ही उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि भाई यहाँ हमें समान रहना चाहिए, नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग जा रहे हैं। जीवित अवस्था में इन चीज़ों को त्याग के दुबुद्धि को, कुबुद्धि को और भेदभाव की नीति को, चाहे कर्म फल की कामना करने वाली सब चीज़ों को त्याग के तब वे परम धाम को जाते हैं, ब्रह्म रूप में जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ये समझा रहे हैं अर्जुन से, समबुद्धि का जो पुरुष होता है वह पुण्य और पाप दोनों इसी लोक में त्याग देता है। किसी का माया मोह नहीं रहता, उसे सब त्याग देता है, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। इससे अर्जुन भी समत्व रूप योग से इस दुनिया में कुशल होंगे अपने कर्मों के द्वारा, अर्थात कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है योग बुद्धि अपनाने का। इससे छोड़ के कहाँ जाएंगे, परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। अगर युद्ध में जीतते हैं तो परम अपना राज्य का सुख भोगेंगे, अगर हारते हैं मारे जाते हैं तो परम धाम को प्राप्त होंगे। तो ये भी आप अपने जीवन में अपना सकते हैं कि हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें बिना कर्म फल के ही अपना काम करना चाहिए, और इसी जीवन में जीवित रहते ही सब गलत चीज़, गलत व्यवहार, गलत बातें त्याग देनी चाहिए, और इसके बाद हमें भगवान की शरणागत मिलेगी, परम धाम मिलेगा। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, गीता के इन वचनों को आप अपने जीवन में ज़रूर प्रयोग करेंगे, अपना जीवन सफल बनाएंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार नमस्कार।